हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स बोल लो, मिनरल्स बोलो, इस सेक्टर की हम इस सेगमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। जैसे कि नाम में ही है, ये रेयर होते हैं। ये इनकी जो प्रेजेंस होती है वो इतनी ज़्यादा एबंडेंस में नहीं होती, क्योंकि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। अब इसका यूसेज कहाँ कहाँ पर होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, मैग्नेट्स और मोटर्स में, एनर्जी स्टोरेज में, लाइटिंग एंड डिस्प्ले में, कैटलिस्ट में, डिफेंस एंड एरोस्पेस में और मेडिकल एप्लीकेशंस में। सो आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेगमेंट्स, सेक्टर्स और कंपनीज़ में रेयर अर्थ मेटल्स की यूज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो आप अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि रेयर अर्थ के रिजर्व्स कहाँ पर हैं। सो सबसे नंबर 1 कंट्री जो रेयर अर्थ रिजर्व्स की मोनोपोली लेकर बैठी हुई है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, वो है चाइना, जिसके पास 44 मिलियन मेट्रिक टन के रिजर्व्स हैं। नंबर 2 पर आता है ब्राज़ील, नंबर 3 पर आता है इंडिया, नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, वियतनाम, यूएसए एंड ग्रीनलैंड। ठीक है। सो आप ये सोच सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो मोनोपोली है वो किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं इस रेयर अर्थ मेटल्स के, तो उनके पास इस बात की भी राइट है कि वो पूरा कंट्रोल रखते हैं। 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी भी उनके पास ही है। ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अगर उनके पास रिजर्व्स होते भी हैं रेयर अर्थ मेटल्स के, तो उनको उसकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए फिर भी चाइना पर डिपेंडेंस रखनी पड़ती है। ठीक है। तो अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं चीज़ें फ्रेंड्स, क्योंकि जब पिछले साल आपको याद होगा, जब टैरिफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी कि ट्रंप ने इतने टैरिफ्स लगा दिए चाइना पर, उन्होंने 100%, 150%, 200% टैरिफ लगा दिया। अब बोलने को तो जितना मर्जी आप टैरिफ लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन उससे हुआ क्या कि चाइना ने कैसे रिएक्ट किया। अब चाइना के पास इतने सारे रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मेटल्स के, और आप उसका यूसेज देख सकते हो कौन से सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में होता है। ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि हम रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई करेंगे ही नहीं किसी को। ठीक है। ना हम सप्लाई करेंगे, ना हम प्रोसेसिंग करेंगे। इससे क्या होगा, एक पैनिक आ गया। ठीक है, कि कितने सारे जो सेगमेंट्स हैं, कितने सारे सेक्टर्स हैं, वो रुक जाएंगे, प्रोडक्शन जो है हॉल्ट पर आ जाएगी। ठीक है। तो इससे ये हुआ कि जो अमेरिका है, जो इतने सारे टैरिफ्स लगा रहा था, ट्रंप इतने सारे टैरिफ्स लगा रहे थे, वो बैकफुट पर आ गए इसी वजह से, क्योंकि चाइना के पास इतने सारे रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ मेटल के, और वो मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो उन पर डिपेंडेंस होती ही होती है हर इकोनॉमी की। तो इस बात को लेकर उन पर टैरिफ्स फिर हटाए गए, ट्रंप ने टैरिफ्स हटाए और उनके साथ फ्रेंडली अप्रोच अप्लाई की। ठीक है। सो अब ये देखिए, ये एक न्यूज़ आई है कि ऑटो इंडस्ट्री, ये पहले की न्यूज़ है जब ये सिचुएशन अराइज हुई थी, कि ऑटो इंडस्ट्री ने रेज़ किए हैं कंसर्न कि चाइना ने अगर रेयर अर्थ मेटल्स के जो एक्सपोर्ट को टाइट कर दिया है, उससे आने वाले टाइम में उनकी जो प्रोडक्शन है हॉल्ट हो सकती है। बजाज ऑटो ने तो ये भी कहा था कि आने वाले टाइम के लिए 1.5 या 2 महीने के ही प्रोडक्शन के रिजर्व्स उनके पास पड़े हैं, उसके बाद उनकी प्रोडक्शन बंद हो सकती है। और अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी फ्रेंड्स, तो उससे होगा क्या? ठीक है, कि मार्केट में सप्लाई नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट आने का भी खतरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जो सब कंसर्न्स थे। ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया इस चीज़ को लेकर कि रेयर अर्थ मेटल्स की जो आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी है ना, वो चाइना पर बहुत है, और हमारी नहीं है, सारी कंट्रीज़ की है। ठीक है। इससे सारी कंट्रीज़ जो हैं एकदम से कॉशियस हो गई, कि खड़ी हो गई कि हमें भी अब कुछ करना चाहिए, कि रेयर अर्थ मेटल की जो डिपेंडेंसी है हमारी, ठीक है, चाइना पर, उसे कम करना चाहिए और सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। तो अगर हम अपनी बात करें, इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए अब गवर्नमेंट ने ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया 7,280 करोड़ का एक इंसेंटिव प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम होगा, इससे क्या होगा कि कुछ एरियाज़ में कुछ कंपनीज़ को ऐसे सब्सिडीज़ दी जाएंगी, ऐसी राइट्स दी जाएंगी कि आप माइनिंग करो रेयर अर्थ मेटल्स की, जिससे कि आपको एक अलग से इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को भी एक अनाउंस किया, जैसे कि उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जिसमें हम माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे।
अब इस सेक्टर में अगर आप चाहो तो फ्रेंड्स इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में, इस फील्ड में एग्रेसिवली काम करेंगी। ठीक है, जब रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, इनके क्राइसिस को लेकर न्यूज़ आई थी कि चाइना इसकी सप्लाई को कर्ब कर रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ थी जो बहुत तेज़ भागी, क्योंकि आने वाले टाइम में उन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो आने वाले टाइम में वही कंपनीज़ होंगी जो माइनिंग करेंगी रेयर अर्थ मेटल्स की। तो सबसे पहली कंपनी फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो GMDC। अब GMDC क्या करती है? GMDC ने स्टार्ट किया है एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो अगर आप चाहो, इस सेगमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप GMDC कंपनी को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NMDC। NMDC ने कोलैबोरेशन की है GMDC के साथ। इन्होंने ये कोलैबोरेशन की थी March 16, 2026 टू एक्सप्लोर, ये फाइंड आउट करेंगे रेयर अर्थ के रिजर्व्स के कहाँ पर हैं और उसकी माइनिंग और प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक। ये जिंक एंड सिल्वर की जो है माइनिंग करती है। अब ये भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, ताकि हमारी जो चाइना पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदुस्तान कॉपर। ये कॉपर की माइनिंग करती है। इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को एडवांस किया है। इन्होंने ऐड किया है कि अब ये भी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काम करेंगे टू सपोर्ट द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नैल्को। ठीक है, ये एल्युमिनियम की कंपनी है, ये एल्युमिनियम की माइनिंग करती है। तो इन्होंने भी क्या किया है, ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने जो है पोर्टफोलियो को। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ साथ अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को की भी प्रोडक्शन, माइनिंग और प्रोसेसिंग में आगे आएंगे टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। ठीक है, जैसे कि अब फ्रेंड्स ये भी एक न्यूज़ आई है, सोर्सेज के तरफ से ही आई है कि अब रिलायंस, वेदांता और अडानी ये भी ज्वाइन कर रहे हैं इस जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है कि जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स की डिपेंडेंस है चाइना पर वो कम की जाए, और आने वाले टाइम में हम ही खुद ही इस चीज़ की जो है प्रोडक्शन करें, प्रोसेसिंग करें। ठीक है, और अपनी डिपेंडेंस को कम करें। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि रेयर अर्थ की जो यूसेज है ना, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया कि बहुत सारे सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में होती है। ठीक है, अगर इसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई तो आने वाले टाइम में हमारा जो काफ़ी सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है, ये सारे, इलेक्ट्रिक कार सेक्टर, तो ये सारे सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। इनकी सप्लाई जो है, इनकी प्रोडक्शन जो है हॉल्ट हो सकती है इसकी वजह से। तो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि ये जो मैंने आपके साथ कंपनीज शेयर की हैं, अगर आप इन कंपनीज़ को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इस सेगमेंट में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट होता है, लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि ये जो माइनिंग और प्रोसेसिंग की जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो बिज़नेस मॉडल होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है। ये नहीं होता कि आज हमने कुछ स्टार्ट किया, माइनिंग स्टार्ट की और हमें रिज़ल्ट आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर ये कंपनीज़ को भी देखो, ये सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट की भी चाहिए। वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ पैकेज अनाउंस करे, कुछ सब्सिडीज़ अनाउंस करे, और प्राइवेट सेक्टर की भी कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास कैपिटल होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है और इसके रिजल्ट्स जो है ना बहुत लंबे टाइम पीरियड बाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि हमारे पास रेयर अर्थ के रिजर्व्स बहुत कम है, ठीक है, तो इन रिजर्व्स की माइनिंग प्रोसेसिंग करने के लिए आने वाले टाइम में अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी जो यही एक सेक्टर है, अब ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर बन चुका है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, डेटा सेंटर्स हैं, AI है, ठीक है, तो रेयर अर्थ भी एक आने वाला फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर बन चुका है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है, डिफेंस सेगमेंट में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में भी अगर हमें सेल्फ रिलायंट होना है तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा, इसकी माइनिंग करनी पड़ेगी और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को पढ़ सकते हो, इनकी बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हो। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।